भगवद गीता के 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि को संचालित करने वाले 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से बताया है। भगवान ने इन तीनों गुणों के प्रभावों, उनके कार्यों और उनसे मुक्त होने के उपायों पर प्रकाश डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और सभी प्राणियों को प्रभावित करते हैं। हर जीवात्मा इन 3 गुणों के अधीन होता है। ये गुण हमारे विचारों, कर्मों और जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं। आत्मा शुद्ध और निर्मल होती है, लेकिन यह इन गुणों के प्रभाव में आकर कर्मों में बंध जाती है। पहला गुण सत्व शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। यह व्यक्ति को शांति, संतुलन और सदाचार की ओर प्रेरित करता है। जो लोग सत्वगुण में स्थित होते हैं वे जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। वे अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। गुण रजस सक्रियता और इच्छाओं का प्रतीक है। यह व्यक्ति को कर्म, संघर्ष और भोग की ओर प्रेरित करता है। रजस गुण से प्रभावित व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित रहता है। इस गुण के प्रभाव में व्यक्ति में असंतोष, लालच और भौतिक सुखों की चाह बढ़ती है। तीसरा गुण तमस अज्ञानता और आलस्य का प्रतीक है। यह व्यक्ति को निष्क्रियता, जड़ता और अवसाद की ओर ले जाता है। तमस गुण से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य, प्रमाद और अज्ञानता के अंधकार में फंसा रहता है। इस गुण के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और जीवन में उदासीनता का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तीनों गुण एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय पर हावी रहते हैं। सत्वगुण व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। रजस गुण उसे संसारिकता में फंसा देता है और तमस गुण उसे अज्ञानता और निष्क्रियता की ओर खींचता है। भगवान ने यह भी बताया कि इन तीनों गुणों के कारण ही व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में बंधना पड़ता है। सत्वगुण से प्रेरित व्यक्ति को शुभ कर्मों का फल मिलता है। रजस गुण से प्रेरित व्यक्ति को संघर्ष और दुख का सामना करना पड़ता है और तमस गुण से प्रेरित व्यक्ति को अज्ञानता और पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति सत्व, रजस और तमस से परे होकर अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है वह गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि गुणों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह से ऊपर उठ जाता है तब वह सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति समत्व भाव में स्थित रहता है उसे सत्व, रजस और तमस के प्रभावों से मुक्त होने में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को न तो सुख में आसक्ति होती है और न ही दुख में विचलित होता है। वह हमेशा स्थिर और शांत रहता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद व्यक्ति पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता और उसे परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और भगवान के प्रति समर्पण करते हैं वे गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध करता है और अपने अंदर के दोषों से छुटकारा पाता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा कि जो लोग आत्मज्ञान और भक्ति से अपने जीवन को सुसज्जित करते हैं वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच जाते हैं और उन्हें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने मन को शुद्ध करे, इंद्रियों पर संयम रखे और भक्ति के मार्ग पर चले। जब व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठकर जीवन जीता है तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह भगवान के निकट पहुंच जाता है। इस प्रकार भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों के प्रभाव और उनसे मुक्त होने के उपायों पर प्रकाश डाला है। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है तब उसे
सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए और अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। जब हम भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य का बोध होता है और हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग हमें यह सिखाता है कि हमें सत्व, रजस और तमस के प्रभावों से ऊपर उठना चाहिए और अपने जीवन को आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। इससे हमें जीवन में शांति, संतोष और मोक्ष की प्राप्ति होगी।